हम लोग आज मध्यकालीन इतिहास जो कि शुरुआत कर रहे थे। इसमें जो कि मध्यकालीन इतिहास में एक टॉपिक है लोधी वंश। ठीक, मध्यकालीन इतिहास आपका, रुक जाइए एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग जो है कि इसमें कवर करेंगे मध्यकालीन इतिहास का आपका देखेंगे। तो ये वाला जो आपका वंश है लोधी वंश, लोधी वंश, यह जो है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश था। दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला जो है कि लोधी वंश क्या है, ये अंतिम वंश है। इसके बाद देखेंगे कि मुगल एम्पायर आ जाएंगे। मुगल एम्पायर जो है कि एंटर मार जाएंगे 21 अप्रैल 1526 को, जब आपका देखेंगे कि बैटल ऑफ पानीपत, प्रथम युद्ध जो होता है इब्राहिम लोधी और बाबर, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में जो है कि एक युद्ध लड़ा जाएगा, बैटल ऑफ लड़ा, जो बैटल ऑफ पानीपत, प्रथम युद्ध। ठीक, तो उम्मीद है आप जो है कि समझ रहे होंगे चीजों को। ठीक, ये तो बस मैंने लिखा है कि ताकि आपको दिखे। आप जब देखिए, क्या हम लोग पढ़ते हैं ना कि पढ़ाई जो है कि बोलने के साथ साथ जो है कि लिखना और दिखना भी चाहिए। पढ़ाई जो है कि बोलना, ठीक, हम लोग पढ़ते हैं ना, आप देख पढ़े होंगे आप भी, या नहीं पढ़े होंगे तो सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, काम का ही आपका सहचर्य वाचन। ठीक, मौन वाचन जो आपका शिक्षा, जो पढ़ने का जो तरीका होता है, जो टाइप होता है ना, मौन वाचन, मन में उसको अध्ययन किया जाता है। सहचर्य वाचन मतलब कि आप पढ़ते चलिए, उसको बोलते चलिए, एक ये पढ़ाई होती है। तो मेरे हिसाब से तो यही जो है कि सही है। मौन वाचन वहां पे आप जो है कि पढ़ाई कर पाएंगे जहां पे आप स्टडी, जो आज का जो चल रहा है आपका लाइब्रेरी, ठीक, लाइब्रेरी चल रहा है, तो उसमें उसमें जो है कि क्या करेंगे आप, मौन वाचन, मन में उसको पढ़ाई करेंगे, ताकि सामने वाले को जो पास में है उन्हें किसी भी प्रकार की जो है कि डिस्टरबेंस ना हो। ये नहीं कि आप जो कि यहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको जो वहां पे मौन वाचन होकर ही आपको अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब भैया आप चिल्ला चिल्ला कर पढ़ेंगे तो आसपास के भी लोग है ना, उनको क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आपको ही वहां से निकाल जाएंगे कि चलो जाओ हटो यहाँ से। ठीक, तो यह जो है कि हम लोग ले रहे हैं क्या, अफगान, प्रथम अफगान अर्थात लोधी वंश। द्वितीय अफगान पढ़ेंगे शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी वो द्वितीय अफगान था, लेकिन लोधी वंश ये प्रथम अफगान है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि प्रथम अफगान और अर्थात लोधी वंश। तो ये जो है कि दिल्ली सल्तनत है आपका 1206 से, दिल्ली सल्तनत आपका चला था ना 1206 से 1526, लगभग जो है कि देखेंगे तो 300 वर्षों का ये जो है कि शासन काल आपका चलेगा दिल्ली सल्तनत पे। ये सारी भूमिका बनाई जा रही है ताकि आपको जो है कि रिलेट करके जो है कि पढ़ाया जाए। ठीक, ताकि आपको जो है कि लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो आप लोग जो है कि कमेंट और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपके एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर से हमें यह पता चलता है कि हमने जो है कि आपको जो कंटेंट दे रहे हैं उसमें आपकी कितना रुचि है। ठीक, एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, सही, ओके। तो हम लोग ये जो कि लोधी वंश पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम लोग अब आते हैं, अब इसमें इंटर मार जाते हैं। ये भूमिका हमारी बन गई है। ये जो है कि लोधी वंश है। यहाँ पे देखिए लोधी वंशों में तीन जो है कि शासक हुए थे आपके, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी यह जो है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी।
इस तरह से जो है कि प्रश्न आपको घुमा कर जो है कि पूछ सकता है। लोधी वंश का संस्थापक आप देखेंगे तो कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी एक जो है कि अयोग्य शासक कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो तगड़ा था आपका बहलोल लोधी से कई गुना तगड़ा था आपका शासक था तो सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी था, इससे तगड़ा तो बहलोल लोधी से तगड़ा था, क्योंकि सर्वोच्च जो शासक था वह सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी था। सिकंदर, हाँ यहाँ पे देखिए बहलोल लोधी ने देखिए अपने नाम का उसने सिक्का चलाया था। बहलोल लोधी नामक उसने सिक्का चलाया, उसने अभियान किया था। इसका अभियान भी पूछता है कि उसने जौनपुर का जो शासक था, सरकी शासक, सरकी शासक जो है कि उनके विरुद्ध में जो है कि इसने एक अभियान किया। कौन किया? तो बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश का क्या था? संस्थापक था। बहलोल लोधी से और भी क्या प्रश्न बनते हैं, तो आइए एक बार हम लोग जो है कि इस बोर्ड पे आपको दिखा देता कि आप दिखेंगे तो आपको जो है कि चीजें वह क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका देखिए जो अंतिम अभियान है ना, ये ग्वालियर, आप जानते हैं कि ग्वालियर में पढ़े होंगे प्राचीन इतिहास में। देखिए वहां पर जो कि तोमर वंश का शासन था ग्वालियर में। तो वहां का देखिए ग्वालियर में कई बार ये तीनों लोग आक्रमण करते हैं। ठीक, ये जो है कि आपका ग्वालियर अभियान इसका अंतिम अभियान था। जब ये ग्वालियर अभियान से लौट रहा था तो इसको जो है कि लू लग गई, जो कि कड़कड़ा कर जो है कि धूप होती है ना, आप देखेंगे कर्क रेखा जो है कि ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में है, तो कड़कड़ा कर जो है कि धूप होती है, आपका जून जुलाई वाला महीना रहा होगा। उसी समय जो है कि अभियान कर कर ये लौट रहा था, कहाँ पे? तो दिल्ली की तरफ। तो उसको जो है कि लू लगी है और वह उसकी मृत्यु हो गई। तो बहलोल लोधी की जो है कि क्या कहते हैं, मृत्यु हो जाती है। वह जब ग्वालियर अभियान से लौटा, ग्वालियर अभियान से लौटा तो उसका जो है कि उससे लू लग गई। भाई गर्मी का समय है, भारत में देखेंगे तो जून जुलाई का जो महीना होता है, कड़कड़ा कर जो है कि धूप होती है, तो उसी समय यह अभियान करके लौट रहा था ग्वालियर से। और एक स्थान पड़ता है मिलावटी, इसकी जो है कि लीलावती, इसका एक कथन है, उलेमाओं के विरुद्ध में इसने एक कथन बोला था कि हम सब खुदा के बंदे हैं, हम सब खुदा के बंदे हैं। यह वाक्य जो है कि बहलोल लोधी उलेमाओं के विरुद्ध में बोला था। ये जो है कि उलेमाओं के विरुद्ध में बोला था कि हम सब क्या है? खुदा के बंदे हैं। ठीक, अब आइए सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी को जो है कि हम लोग कवर कर लेते हैं। इसमें देखिए सिकंदर लोधी एक कविताएं भी लिखता था, ये तो विद्वान था ही भैया, ये विद्वान था, ये पढ़ा लिखा था, इससे अच्छा खासा जो अर्थशास्त्र का भी ज्ञाता था। सिकंदर लोधी की जो सैन्य प्रशासन हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इसने गुप्तचर जो है कि संस्थाएं, गुप्तचरों की गठन भी किया था। गुप्तचर इसके पास सैनिक भी थे, और इसने कृषि में भी आर्थिक स्थिति इसकी भी जो है कि आर्थिक स्थिति में इसने भी जो है कि विशेष अपना योगदान दिया था। इसने कृषि भूमि की माप करने के लिए जो 30 इंच, या किसी किसी किताब में देखेंगे तो 39 इंच का जो थी वो गज ये सिकंदरी था, उसने उसके हिसाब से भूमि की पैमाइश कराया। उसके हिसाब से जो है कि उसने कर अर्थात भू राजस्व निर्धारित करता है। ऐसा कार्य करने वाला था कोई तो सिकंदर लोधी था। यह गुलरुखी गुलरुखी जो कि फारसी भाषा में ये नामक जो है कि लिखता था, क्या? कविताएं लिखता था, कविताएं लिख रहा था। गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा था, फारसी भाषा में होगी। इसकी रचना है लज्जत सिकंदरी, जिसको इसको आप पकड़ लेंगे, इसके नाम में ही जो कि सिकंदरी जुड़ा है।
गज ए सिकंदरी भी भूमि पैमाइश थी, उसको भी आप जो है कर ले जाएंगे। इसमें कोई दुविधा वाली बात ही नहीं है कि आपसे नहीं होगा, हो जाएगा। उत्साह पर इसने एक उत्सव था, एक उत्सव जो कि मेला लगता था, आप देखेंगे बहराइच में, जो एमबीटी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक जो कि सैयद सलार मसूद गाजी, सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में, उसने वहां पर गया था। ठीक, उस उत्सव में मोहम्मद बिन तुगलक गया था, उस दरगाह पे गया था। ग्वालियर में भी गया था। ग्वालियर में किसकी दरगाह थी, उस वहां पर भी ये मोहम्मद बिन तुगलक गया था। लेकिन इस जो सिकंदर लोदी है, इसने तो कहा कि देखो उत्सव बंद कर दो, उत्सव बंद कर दो, काहे के तुम लोग मेला लगा रहे, मेला बंद कर दो, ऐसा बात बोलता है। यह जो ये सिकंदर लोदी था ना, यह अपने साम्राज्य का, जो भी इसका साम्राज्य था, अपने शासन काल में इसने फारसी को अपने प्रशासन में फारसी कर पूरा कर दिया था। इसका प्रशासन पूर्ण रूप से फारसी स्वरूप में इसको तब्दील कर दिया, फारसी करण कर दिया, एकदम से फारसी करण है, वहां पे और कोई नहीं चलेगा। ठीक, यह किसी को भी नहीं मानता था। किसी धर्म को न मानने का रीजन देखिए, आपको पता चल जाएगा कि यह क्या किसी धर्म को मानता था कि नहीं मानता था। देखिए कैसे उसने भाई उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया। सैयद मसूद गाजी की वहां पर जो मेला लगता था उसको बंद करा दिया था, बंद करवा दिया। और स्त्रियों को कहा कि जो मुस्लिम स्त्रियां थी, उससे उन लोगों को कहा गया कि आप लोग जो है कि पीरों और फकीरों की जो मजारें होती है, आपको वहां जाने से रोक दिया गया। कृपया आप जो है कि यहाँ जो पीर है, जो फकीरों की जो मजार है, सैयद सलार मसूद गाजी की उत्साह पर जो मेला लगता था, उसे अब बंद कर दो। ठीक, और इसने शीतला माता का, जो शीतला माँ थी उनकी पूजा की जाती थी हिंदू धर्म में, इस पर भी इसने रोक लगा दिया। शीतला माँ की पूजा पर इसने रोक लगा दिया। कौन, तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ पर है भाई, तो बैरक खैरपुर। कहाँ पर, खैरपुर किसकी मकबरा है, तो सिकंदर लोदी की। ये खैरपुर पड़ता कहाँ है, तो यह दिल्ली में पड़ता है। इसके दरबार में एक प्रसिद्ध दरबारी लेखक थे मियां ताहिर, इनके दरबार में, सिकंदर लोदी के दरबार में विद्वान थे मियां ताहिर। ठीक, मियां ताहिर क्या थे, ये दरबारी में इनके रहते थे, किनके, तो सिकंदर लोदी के। भूमि भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी 30 इंच या 39 इंच। ठीक, लेकिन जो अकबर ने चलाया था गज ए इलाही, इसने तो गज ए सिकंदरी चलाया, लेकिन अकबर ने चलाया था गज ए, सॉरी हाँ, अकबर ए इलाही, उसमें 41 इंच का था। दोनों में संबंध पूछ था, 41 और 39 या 30, जो कि 30 कौन था, तो गज ए सिकंदरी था, और 41 था तो जो हाँ, गज ए इलाही अकबर ने शुरू किया था। तो कुतुब मीनार, इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाया था। 1503 में कुतुब मीनार जो कि टूट गई होगी, या वो जो कि उसमें दरारें भी आ गई होगी, इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाया था। इसने ग्वालियर नहीं जीता, ग्वालियर का शासक मान सिंह तोमर यहाँ पर क्या था, शासक था। इसने ग्वालियर को नहीं जीता। किसने नहीं जीता, तो सिकंदर लोदी ने। मान सिंह और तोमर के बीच में युद्ध होता है ग्वालियर किला जीतने के लिए, लेकिन सिकंदर लोदी हार जाता है, मान सिंह तोमर जीत जाता है। ठीक, यही मान सिंह तोमर है जो कि इब्राहिम लोदी के साथ जो कि प्रथम पानीपत के युद्ध में लड़ेगा, और जो कि मान सिंह मार दिया जाएगा। ठीक, तो इसने हिंदुओं को कहा कि आप जो है कि यमुना घाट जो है, वहां पे नहाना धोना क्या करिएगा, बंद करो, नहाना धोना स्नान करना बंद करिए। हिंदुओं को कहा गया कि यमुना घाट पर आप जो है कि नहाना धोना बंद कर दीजिएगा। ठीक, बंद उसको कर दीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। अनाज पर इसने एक काम अच्छा था कि इसने अनाज पर जो टैक्स था उससे समाप्त कर दिया, कि अब जो अनाज होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। उसे समाप्त करने वाला तो कोई था, तो सिकंदर लोदी था। ठीक, ये आपका जो है कि क्लियर हो गया होगा, हो जाएगा। कई बार इसको देखेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा यार। ठीक, एक क्लियर हो जाएगा, कई बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जो कि क्लियर हो जाएगा, डाटा मतलब क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो गया आपका। अब आइए इब्राहिम लोदी।
इब्राहिम लोदी जो है कि लोदी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश और लोदी वंश का अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। अब क्योंकि मुगल एम्पायर एंटर मार देंगे हम लोग 21 अप्रैल 1526 को जब पानीपत की प्रथम युद्ध को देखेंगे, उसको जो है कि मुगल एम्पायर में पढ़ा जाएगा। लेकिन जो जो आपका इसमें जो बेसिक जानकारी थी आपको बता दें कि प्रथम जो पानीपत का युद्ध था 21 अप्रैल 1526 को, इब्राहिम लोदी की इसमें मृत्यु हो जाती है। इब्राहिम लोदी का कथन है कि युद्ध के रण क्षेत्र में किसी का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, किसी का सगा संबंधी कोई नहीं होता है रण के क्षेत्र में। और इब्राहिम लोदी ऐसा था, दिल्ली सल्तनत का ये ऐसा वंश था, ऐसा शासक था जो युद्ध रण क्षेत्र में मार दिया जाता है। युद्ध के रण क्षेत्र में यह इब्राहिम लोदी मार दिया जाता है बाबर के द्वारा। ठीक, ये अकबर कहता है इसे इब्राहिम लोदी को, अकबर क्या सॉरी बाबर कि अनपरख हो तुम, अनपरख सुरमा और कंजूस, एक नंबर का कंजूस था। कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी तो एक नंबर का कंजूस था। ठीक, एक नंबर का कंजूस था, सुरमा था, अनपरखा था, उससे इतना भी कुछ ज्ञान का संग एक अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था, अपने प्रशासन अपने प्रजा इसमें इससे ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था, अयोग्य था। इसीलिए दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो गया, लोदी वंश का भी पतन हो गया, दिल्ली सल्तनत भी पतन हो गया। अब आगे को तो मुगल एम्पायर, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकेंगे तो अगले हम लोग चले जाएंगे कहाँ पर, इंटर मारेंगे मुगल एम्पायर 21 अप्रैल 1526 को, क्योंकि बाबर इंटर कर रहा है मुगल एम्पायर। यह जो है कि आपका जो है कि लोदी वंश जो छोटा सा ही टॉपिक था, छोटा सा वंश था दिल्ली सल्तनत पर, ये जो है कि खत्म हो गया आपका लोदी वंश। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम के समय, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप जो कि थ्योरी को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से प्रश्न जो कि थ्योरी से ही आपका फंस जाएगा। ठीक, तो हम लोग अगले जब पढ़ेंगे, अगले में जाएंगे मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर। ठीक, तो ये जो है कि आपका आज के लिए इतना है, इतना बहुत है। आप जो कि रिविजन करते रहिए, जो डोज दिया जाएगा वो थोड़ा थोड़ा डोज आप जो कि लेते रहेंगे, वो चीजें याद रहेंगी। तो जय हिंद, जय भारत।